हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 11 फिजिक्स के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन, उसका पार्ट 3। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोजीशन फैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले भी हमने बता दिया था कि पोजीशन फैक्टर क्या होता है। आपके पास एक आर्बिट्री ओरिजिन है, मान लीजिए O है, और आपका पॉइंट यहाँ पर है, कोई भी पार्टिकल है जो इस पॉइंट पर है, तो इसको OP जो वेक्टर है उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस ओरिजिन को जो पहले आर्बिट्री था, अब इसको हम फिक्स्ड करने जा रहे हैं। क्या फिक्स्ड करने जा रहे हैं? इसको हम कहेंगे ये मेरा जो ओरिजिन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। और यदि ये ओरिजिन हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है तो कोई भी पॉइंट है उसका एक कोऑर्डिनेट होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, एक्स वाई होगा, राइट। तो ये अब आर्बिट्री नहीं रहा, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। ऑफ कोर्स हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इधर से उधर रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अभी हम उसको एक जगह फिक्स रखे हुए हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, हम इमीडिएटली कह सकते हैं कि इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है इसका x कोऑर्डिनेट है, और इसका जो y कंपोनेंट है इसका y कोऑर्डिनेट है। और हम ये भी जानते हैं कि अलोंग x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है उसको हम i हैट से डिनोट करते हैं, और y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम j हैट से डिनोट करते हैं। तो इमीडिएटली कह सकते हैं कि ये वेक्टर r जो हमारा है वो हो जाएगा x कंपोनेंट x, और उधर डायरेक्शन देना होगा, प्लस अलोंग y एक्सिस क्या कंपोनेंट है y, और डायरेक्शन उधर है j। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ i j। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस i, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस j। उसके टर्म में हम इसको इमीडिएटली लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे, और एक्स वाई क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या पोजीशन वेक्टर हो गया, हम एक लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो हमें पता होता है कोई भी पॉइंट की हम जब बात करते हैं पी की, तब उसका एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका वाई कंपोनेंट है। और इमीडिएटली तब हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे होता है। अब मान लीजिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल कोई पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर है और दूसरे थोड़ा सा टाइम के बाद में वो कहीं और चला गया। मान लीजिए पी पर जो पार्टिकल है वो टी इक्वल टू टी पर है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम में है, और वो पी से मूव कर गया पी प्राइम में या पी डैश में, जो भी आप कहना चाहो। वहां पर उसका टाइम क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। तो पी से पार्टिकल चला और पहुंच गया पी प्राइम पर, पार्टिकल पी पर था कोई पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टी में, और अब थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लिया, टी इक्वल टू डेल्टा टी और टाइम लिया और पहुंच गया पी प्राइम पर। तो अब जो है सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है सो इसका वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालें? तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, हम ये हमारा हो गया एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो टाइम में वो चला, और ये टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट जो है, अभी तो ये आर पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो पी से पी तक गया, पी प्राइम तक गया, तो पी प्राइम टू पी, ये नहीं, पी पी प्राइम, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये कितना है, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया है, उसको हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओपी प्राइम माइनस ओपी प्राइम ओपी। देखिए पी पी प्राइम है, ठीक है, तो शुरू वाला जो है सो लास्ट में रहेगा यहाँ पर, इसके रेस्पेक्ट में पी पॉइंट आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे किसको, पहला पॉइंट को, पहला पॉइंट को मैंने माइनस किया, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस किया, और दूसरा पॉइंट को पहले लिखेंगे। और ओपी प्राइम को क्या कहें, इसको मान लेते हैं हम आर प्राइम कहते हैं, ये आर था तो इसको कुछ और कहते हैं, आर प्राइम कहते हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको मैंने मान लिया है कि वो बहुत छोटा टाइम है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर प्राइम माइनस आर।
लेकिन आर प्राइम और आर जो है सो ये हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं। यहाँ पर जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है वो है एक्स वाई, राइट। तो आर प्राइम को क्या कहेंगे, आर प्राइम को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो आर है इसका कॉम्पो आर मतलब क्या है, आर का मतलब है एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई मैंने एक्स आई प्लस वाई जे। आर प्राइम क्या है, आर प्राइम उससे थोड़ा सा दूर गया ना, देख रहे हैं टाइम थोड़ा सा लिया, तो यही आर प्राइम जो है सो ये एक्स और वाई में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया। एक्स में जो चेंज आया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई में जो चेंज आया वाई प्लस डेल्टा वाई। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है सो मान लेते हैं ये है आपका एक्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये है वाई यहाँ से यहाँ तक, पहला पॉइंट का। और दूसरा पॉइंट का है एक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ये आपको आ गया डिफरेंस यहाँ पर। यदि आपको आर आर ये डेल्टा आर जो दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, आप सिंपली कर सकते हो ऐसे कि ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको रिजॉल्व कर दिए। ये डेल्टा एक्स हो गया एलोंग एक्स एक्सिस, और डेल्टा वाई हो गया एलोंग वाई एक्सिस। या आप सिंपली इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए ना इसको, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे, ये आपका हो गया पहला वेक्टर, राइट। और दूसरा वेक्टर सिंपली है एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसको यदि सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको यहाँ पर हम डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं वो कितना हुआ, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। इसका x कंपोनेंट है डेल्टा x और y कंपोनेंट है डेल्टा y। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ऑफ कोर्स ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मैंने बहुत छोटा टाइम के लिए लिया है, इसलिए डेल्टा मैं कह रहा हूँ, डेल्टा टी टाइम के लिए लिया है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझसे जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी, देखिए पी पर टी इजकल टू टी पर है, पी प्राइम पर टी इजकल टू टी प्लस डेल्टा टी, जस्ट डेल्टा टी टाइम एक्स्ट्रा लिया पी से पी तक मूव करने के लिए, इसलिए ये डेल्टा आर लिखा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो मान लीजिए टाइम टी इजकल टू 100 टी है, बहुत ज़्यादा है, राइट, तो क्या है कि इसको सिंपली आर कहेंगे। ये डेल्टा आर को हम कुछ और नाम से कह सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ और कह सकते हैं, उसको डी डी वेक्टर कह सकते थे। एनीवे फिलहाल हमारा जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिल गया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी आया। तो ये था डिस्प्लेसमेंट, बड़ा डिस्प्लेसमेंट और छोटा डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं वेक्टर वेलोसिटी पर। ये देखिए मैंने वेलोसिटी यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा था, वेलोसिटी पर बस यहीं पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट कीजिए, डेल्टा टी जो है सो छोटा होना चाहिए, और डेल्टा आर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। आई जे जस्ट डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसके साथ में रख दिए तो मैग्नीट्यूड कितना टाइम बढ़ा हो गया, जस्ट एक। आप ऐसे सोच सकते हो कि 1 यूनिट का जो वेक्टर है आपके पास उसको मैंने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर से तो क्या होता है, डायरेक्शन अनचेंज्ड, और मैग्नीट्यूड जो है सो डेल्टा टाइम हो जाता है इस वेक्टर का। तो ये जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको डेल्टा एक्स से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया डेल्टा एक्स टाइम 1, सो डेल्टा एक्स। ऐसे ही एलोंग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड हो गया डेल्टा वाई। एनीवे तो ये आपका है डेल्टा आर वेक्टर, और इसको डेल्टा टी से हम डिवाइड करेंगे, और डेल्टा टी टेंस टू बहुत जीरो है, छोटा होना चाहिए वेलोसिटी होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये हो गया आई, और इसको हम फिर ब्रेक कर दिए, ये डेल्टा टी दोनों दो टर्म बना दिए, दो टर्म है ना, प्लस माइनस से टर्म बनते हैं। ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी कैलकुलस से, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी टी। और डी वाई बाई डी टी क्या होता है,
ये डी एक्स बाई डी टी, एक्स यदि लेंथ है तो ये वेलोसिटी है, किधर, एलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। इसको भी एक्स कहते हैं और इसको भी वाई कहते हैं। तो ये है आपका वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ, वेलोसिटी अलोंग आई एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन यहीं पर भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस जगह ही, इस जगह में ये जो वेक्टर दिख रहा है ये भी तो कैलकुलस ही है ना। कैलकुलस में तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है लिमिट व्हेन डेल्टा, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। नीचे में जो वेरिएबल है वो बहुत छोटा चेंज कीजिए आप, इसमें जो चेंज आया है वो, और डेल्टा एक्स में जो चेंज आया उसका रेशियो ही डिफरेंशिएशन है। तो उस डिफरेंशिएशन के फार्मूला से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है, और इसमें थोड़ा सा चेंज करने पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर है, उसमें जो चेंज आया उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आया वो है डेल्टा आर। तो इसको हम कह सकते हैं डी बाई डी टी, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, और किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा, आर वेक्टर का। तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं डी आर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को यदि आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, और ये पोजीशन वेक्टर को आप यहाँ पर रख दीजिए तो ये वी एक्स प्लस वी वाई, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे मिलेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए सिंपली भी जो है सो क्या है, लिमिट ऑफ, ये हो गया आपका डेल्टा आर टेंस टू, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वेलोसिटी, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो। आर वेक्टर क्या कितना है, ये नहीं, मैं यहाँ से यूज करूंगा, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये डी आर बाई डी टी है, राइट, डी आर बाई डी टी है। आप सिंपली आर का जो है सब वैल्यू रख दीजिए। आर कितना है, आर का पोजीशन वेक्टर जो है, आर जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का है, उसको हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं ना एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो आर हो गया आपका एक्स आई प्लस वाई जे। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स को, तो डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है पोजीशन का, एक्स क्या है उसका पोजीशन है ना, एक्स तरफ कितना चेंज हो रहा है, ये देखिए ये वाला पर यूनिट टाइम, जब टाइम बहुत छोटा है। तो ये स्लोप हो गया एक्चुअली, तो इसको हम वी एक्स के नाम से जानते हैं, वी एक्स वाई, और ये हो गया वी वाई जे। ये एक्जैक्टली सेम आया, इधर से निकाले इधर से निकाले दोनों एक ही चीज है। एनीवे तो इस तरह से आपको पता चल गया कि वेलोसिटी जो होता है वो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है यहाँ पर। गुड। वेलोसिटी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है एलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो ये दो चीजें आपने सीखा कि वेलोसिटी जो है सो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है, और हम यदि कंपोनेंट्स में लिखें वेलोसिटी को तो वेलोसिटी को वैसे ही कंपोनेंट में लिखते हैं, जैसे आर को कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं, आर को लिखते हैं ना एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे। ये एक्स और वाई जो सो आर का कंपोनेंट है, वैसे वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट होगा, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मान लीजिए वी एक्स है और वी वाई है, तो वी एक्स आई लिखेंगे और वी वाई जे लिखेंगे। ऐसे हर एक चीज का आप कर सकते हो। एक्सलेशन आएगा तो एक्सलेशन के लिए भी यही कहेंगे कि उसका एक्स में जो कंपोनेंट है वो और वाई में जो कंपोनेंट है वो, दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं। कोई फोर्स की बात करेंगे, तो उसको भी कह सकते हैं उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों हमें पता है तो हम उसको लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपने यहाँ पर सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं इसका डायरेक्शन किधर है। ये तो वेलोसिटी मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल दिया, डायरेक्शन देखिए यहाँ पर आपकी किताब में यहाँ पर दिखाया है। ये पी पॉइंट से पी वन पर गया, ये अलग अलग टाइम पर लिया है। यहाँ पर देखिए जो डेल्टा टी वन है, डेल्टा टी जो है वो डेल्टा टी वन है, मतलब कोई अलग अलग टाइम इंटरवल है। देखिए यहाँ पर आपको जो टाइम इंटरवल नजर आ रहा है, ये देखिए टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है कुछ है, उसको हम कहते हैं डेल्टा टी वन। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम इंटरवल है देखिए नज़दीक में ही है, उतना दूर नहीं है, तो थोड़ा कम टाइम लगा होगा,
ये जो टाइम इंटरवल यहाँ पर लगा है वो डेल्टा T2 है। यहाँ पर और नज़दीक आ गया, तो जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा वो और भी कम हो गया, और यहाँ पर देखिए एकदम नज़दीक में है। तो डेल्टा T यहाँ पर जो है टाइम, वो जो डेल्टा T4 लगा वो तो ऑलमोस्ट जीरो है, टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर आपको डेल्टा T1 जो है वो बड़ा है डेल्टा T2 से, वो बड़ा है डेल्टा T3 से, और वो बड़ा है डेल्टा T4 से। और डेल्टा T4 क्या है, वो तो टेंस टू जीरो है, एकदम उसी पॉइंट पर लग रहा है। तो हमें वेलोसिटी तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो भी आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव क्या होता है एक्चुअली, डेरिवेटिव इस पॉइंट पर जो है सो स्लोप होता है, इस रहा स्लोप। यही वाला तो यहाँ दिखा रहा है, देखिए लास्ट में, यही तो स्लोप है। ये क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप होता है ना, तो ये टेंजेंट है, इसी का स्लोप जो है सो मिलेगा, देगा आपको क्या, यहाँ पर भी जो है सो क्या था, डी आर बाई डी टी था। ये डेरिवेटिव है आर का, तो आर टाइम्स, हाँ आर मतलब क्या है, यहाँ पर आर मतलब एक्स वाई जो है, तो ये रास्ता है एक्चुअली। तो इस यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इसका आपको डायरेक्शन दे रहा है। इसका स्लोप नहीं ले सकते, यहाँ पर टाइम लेना चाहिए था, तो इसका स्लोप नहीं देख सकते ना, ये गलत है। यहाँ पर, यहाँ से आप वेलोसिटी इसका स्लोप से नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपको एक्स है, वाई है, टाइम नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली आपका पाथ है। पिछला चैप्टर में जब आप मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, तो वहाँ यूजुअली हम बनाते थे टी वर्सेस एक्स, और बोलते थे कि भाई इसका जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम होने की वजह से ऐसा कर पा रहे थे। यहाँ पर एक्स और वाई है, एक्स भी लेंथ है, वाई भी लेंथ है, एक्स एलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एलोंग वाई एक्सिस है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली आपका रियल पाथ है। जैसे कि मान लीजिए आप क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे हैं, एक एक्सिस को एक्स बनाया और दूसरे को वाई बनाया, जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो आप जिस तरह से रास्ता में चल रहे हैं ये वही रास्ता है। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया, कहीं पर लिखा था ना, ये देखिए ये डेल्टा आर, उसको एक बार यहाँ फिर लिखते हैं और उसके बाद में बात करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यही है वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा टी क्या टाइम है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन जिसके पास है वो किसके पास है, डेल्टा आर के पास। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में वो वेलोसिटी है, और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऑफ कोर्स डेल्टा आर के डायरेक्शन में होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए ना, इसका और इसका। यहाँ ये तो स्केलर है, इसको तो भूल जाइए। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग डेल्टा आर। ये डायरेक्शन ऑफ भी किधर होगा, अलोंग डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, इधर है, जब डेल्टा टी T1 है। यहाँ पर डेल्टा टी थोड़ा सा कम हो गया T2। अब जो है सो इसका डायरेक्शन किधर है, डेल्टा आर का डायरेक्शन इधर है, वही यहाँ पर दिखाया है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, तो आपको नजर नहीं आएगा, ये मार्क ये मार्क। लेकिन एक चीज नजर आएगा, डेल्टा आर का लेंथ देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यदि आप केयर कर सको तो। और डायरेक्शन भी इसका जो है सो थोड़ा नीचे उतरा है यहाँ से, लेकिन नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए और लेंथ कम हो गया, क्योंकि नज़दीक आ गया। ये आपका सिंपली इसी को उठा के यहाँ रखा है, और डायरेक्शन भी इधर रखा है। यहाँ पर जब और भी छोटा आ जाएगा तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट हो जाएगा। ये जो इसका ये वाला डेल्टा आर वेक्टर जो दिख रहा है ना, डेल्टा आर 4, वो पॉइंट जैसा हो जाएगा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन ये देखिए इधर, यहीं से देख लीजिए डायरेक्शन इधर। यदि ये पॉइंट P3 P पर आ जाए तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एकदम टेंजेंशियल हो जाएगा। ये देखिए टेंजेंशियल। तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन में किधर है, टेंजेंशियल है। तो वेलोसिटी का ये जो डायरेक्शन है वो किधर है, टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल ऑन द एक्स, ये जो प्लॉट है, कर्व है, जिधर वो चल रहा है, रास्ता पर जिधर चल रहा है उस पर टेंजेंशियल है। ये आपका एक्चुअल रास्ता है, और हर एक पॉइंट पर आपका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है, यहाँ पर आप टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट का डायरेक्शन में ही है। तो देखिए आपने निकाल लिया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जो डी आर बाई डी टी है,
या फिर आप कह सकते हो कि ये वी एक्स वी वाई, ये आपका हो गया एक कंपोनेंट हो गया इधर एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, और इसका डायरेक्शन हो गया टेंजेंशियल। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी हो गया। अब इसके बाद वेलोसिटी के बाद आता है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कैसे मिलेगा, तो एक्सलेशन कैसे मिलेगा, वो मिलेगा एक्सलेशन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाले रहे हैं, और उसके बाद में ये डेल्टा टी यदि हम टेंस टू जीरो कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले डेल्टा वी को निकालना चाहिए। ए का डायरेक्शन किधर होगा, ए का डायरेक्शन होगा अलोंग डेल्टा वी, पिछले केस की तरह ही डेल्टा वी के डायरेक्शन में होगा। अब डेल्टा वी हमें निकालना चाहिए। देखिए शुरू में यहाँ पर है टी इक्वल टू टी पर, पी वन पर गया टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, पी पॉइंट पर ये है टी इक्वल टू टी टाइम में, और पी प्राइम पर गया ये टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी टाइम में। जो डिफरेंस है डेल्टा टी है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट आया, जो चेंज आया, डेल्टा आर वन है, यहाँ पर डेल्टा आर टू, यहाँ पर डेल्टा आर थ्री, यहाँ पर आपने देखा पिछले टाइम में। और डायरेक्शन जो है किधर है इसका, और ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। तो इसको हटाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, एक्सलेशन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक्सलेशन है, इसको अब मैं बताता हूँ। ये एक्सलेशन जो है फिर एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ए का डायरेक्शन वही होगा जो भी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक्स वाई है आपका। और ये रास्ता दिखाया, आपकी रास्ता चेंज कर दिया पहले से, राइट, चेंज कर दिया, हाँ थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए रास्ता एक्स वाई में ऐसे जा रहा है, ये जो दिख रहा है ये आपका पाथ है, जो पाथ आप चल रहे हो वो पाथ है। और पिछले सेक्शन से हमने ये पाया कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, टेंजेंशियल। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये टेंजेंट है यहाँ पर। यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि यही टेंजेंट है यहाँ पर। तो भी प्राइम का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल इधर है, इसका जो है सो इधर है। ठीक है, और ये दोनों को हम एक साथ में रखें ताकि हमें इसका डिफरेंस पता चले। डिफरेंस कैसे पता करते हैं, डिफरेंस जो है दो वेक्टर है, इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको सम कर देते हैं, वेक्टर ए और ये निगेटिव वेक्टर ऑफ बी, मतलब ऑपोजिट वेक्टर जो है, ये दोनों को सम करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, ई वेक्टर को लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, और ई वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, वी प्राइम जो है उसको भी यहाँ पर लिखे, ड्रॉ किए, दोनों का टेल एक जगह पर रखती। ठीक है, तो हम ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वेक्टर का वो यूज करेंगे। तो ये वेक्टर जो है हमारा है, इसका डेल्टा भी, इसका डिफरेंस है। क्यों, आप कैसे बोलोगे कि ये डेल्टा भी यही डायरेक्शन है इसका, इधर डायरेक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि इससे इसको मैच कराएंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इसी डायरेक्शन में क्यों, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं। आप यहाँ पर ट्रेंगल लॉ लगाइए, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, साइक्लिक ऑर्डर में जाएंगे और सबको ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा। ट्रायंगल यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, राइट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तीनों को ऐड कीजिए तो आप साइक्लिक ऑर्डर में जाके एक तरफ से, हम यूजुअली हम एंटी क्लॉकवाइज चाहते हैं, तो ए वेक्टर हो गया, इधर बी वेक्टर हो गया, और इधर उल्टा जा रहे हैं ना, आर वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में है आर, हम उसका उल्टा जा रहे हैं, माइनस आर इक्वल टू जीरो कहेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ये ट्रायंगल हो, पॉलीगन हो, कुछ भी हो, साइक्लिक ऑर्डर में हम जा रहे हैं, डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हम यदि सबको ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, जीरो वेक्टर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आया था। या फिर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल लॉ को हम यहाँ पर कन्वर्स ले रहे हैं, वही काम यहाँ करेंगे। एक ट्रायंगल हमारे पास है, डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए यदि हम एक तरफ चलें साइक्लिक ऑर्डर में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो हमें ये जीरो वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ये भी वेक्टर हमें मिला, प्लस ये डेल्टा भी वेक्टर मिला। अभी मान लेते हैं इसका डायरेक्शन इधर है, और इधर ये देखिए उल्टा आ गया, माइनस भी वेक्टर मिला, इक्वल टू जीरो हो गया। तो डेल्टा भी वेक्टर क्या आया, भी, ये भी प्राइम है ना, भी प्राइम, इसको उधर ले गए, माइनस भी,
भी प्राइम माइनस भी, तो भी प्राइम और भी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा भी, डायरेक्शन सही है। वैसे भी देखिए ये जो वेक्टर हम निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे पी पी प्राइम निकालना था, ठीक है वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन से पहले पी प्राइम का लिखते हैं, माइनस फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये जो बातें था हमारा डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर बिल्कुल वेलोसिटी के लिए भी वही चलेगा। यदि हमें वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो किसके किसके बीच का डिफरेंस निकालना है, हमें भी प्राइम माइनस भी निकालना है। ये फाइनल है, देखिए फाइनल ये है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है, तो फाइनल को हमारे हमें लास्ट में जाना पड़ेगा, इनिशियल टू फाइनल, जैसे पोजीशन वेक्टर में करते हैं, इनिशियल टू फाइनल। तो फाइनल वाला पहले लिखेंगे, वो पहले लिखे हैं, ये हुआ माइनस ये भी, तो हमारा डायरेक्शन होगा ए। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट पी वन को वहां से हटाकर और नजदीक ले आया थोड़ा सा, तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर हुआ, ए का डायरेक्शन किधर रहता है, डेल भी के टर्म में होता है, के डायरेक्शन में होता है। ये देखिए, ये डायरेक्शन है, वही इसने दिखाया, ये डायरेक्शन, ये और ये पैरेलल है, लग नहीं रहा है, होना चाहिए, ठीक है। अब ये पॉइंट पी वन को नजदीक ले आया, पी टू पॉइंट है यहाँ पर, पार्टिकल को पी वन से उठाकर पी टू पर ले आया, ठीक है, ये नजदीक है। फिर यहाँ पर हमने इस वेक्टर को लिखा, इस वेक्टर को लिखा, ये दोनों का डिफरेंस जो है तो डेल्टा भी है, डायरेक्शन किधर है, इधर है, देखिए एक तो मैग्नीट्यूड कम पड़ गया और ये डायरेक्शन भी कम हो गया। और नजदीक ले आते हैं P3, और भी नजदीक ले आए, देखिए एक वेक्टर इधर हुआ, एक वेक्टर इधर हुआ, अब डायरेक्शन इधर है, इधर दिखाया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी कम हो गया, लेंथ देखिए इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, और डायरेक्शन इधर हो गया। अब यदि एकदम यहाँ पर जो है टाइम एकदम डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लें, बहुत नजदीक ले आए, P4 पॉइंट जो ऑलमोस्ट P पर आके पड़ रहा है, तो ये हमारा एक वेक्टर हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, हम बना देते हैं एक तो बहुत नजदीक वाला वेक्टर है, ठीक है। तो यदि बहुत नजदीक में वेक्टर है तो वेलोसिटी दोनों का सेम होगा ना। एक मान लीजिए अभी आपका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और हम बोले 1 माइक्रो सेकेंड के बाद में आपका वेलोसिटी क्या होगा, आप बोलोगे ऑलमोस्ट 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। चेंज भी यदि कर रहा है तो कितना कितना एक्सलेशन है, मैंने 1 सेकेंड में कितना चेंज कर रहा है, वो बहुत हद तक सेम ही होगा, क्योंकि हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। यहाँ पर माइक्रो सेकंड से भी यदि खुश नहीं हुए तो नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में, ऑटो सेकंड में चले जाइए। तो ये जो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो ये दोनों लेंथ हमने सेम कर दिया, राइट। तो ये हमारा जो है सो डेल्टा भी है, राइट। अब यदि ये दोनों एंगल सेम कर दिए, दोनों वेक्टर सेम कर दिया, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। और ये देखिए इतना छोटा है कि ये वाला एंगल आपका 0 डिग्री है, ऑलमोस्ट, आप 0 डिग्री नहीं है, 0.0001 है मान लीजिए, ऑलमोस्ट जीरो है। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, और ये हो गया जीरो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 90, और यही डायरेक्शन है हमारा डेल भी का। तो डेल भी जो है सो इस पर 90 डिग्री है, पहला वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये इस पर 90 डिग्री है, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया। तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सलेशन है, यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन आपने देखा भी, वो कहाँ आ गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए जो है वो किधर हो गया, परपेंडिकुलर टू भी। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि कोई एक ग्राउंड में, एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी टाइम में जो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन है, वो एक्सलरेशन किधर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, वो जो पाथ है, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, ये पाथ है, उस पर टेंजेंशियल होता है। और एक्सलेशन का डायरेक्शन, एक्सलेशन का डायरेक्शन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, नहीं रेडियल। आप इसी को सोच लीजिए कि आप सर्किल में घूम रहे हैं, ये है आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये हो गया आपका रेडियल, इसके परपेंडिकुलर, रेडियल डायरेक्शन। तो ये आपको डायरेक्शन मिल गया कि यदि किसी भी पाथ में कोई चीजें चल रही है, कोई कर्व पाथ में, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है और एक्सलेशन उस पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय
आर, ये पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन है, हमने पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा। आर इज इक्वल टू 3ti प्लस 2t स्क्वायर जे वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। आई जे के यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स वाई जी एक्सिस। और ये पोजीशन वेक्टर जो है सो फिक्स नहीं है, वो टाइम डिपेंडेंट है ऑफ कोर्स, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। फिर टी इज इन सेकेंड्स एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ आर टू बी मीटर्स, टू बी इन मीटर्स। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर तीन क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, राइट, तीन टर्म है। और लेफ्ट हैंड साइड में आर जो है वो क्या है, वो मीटर में है ना, तो मीटर है। यहाँ पर ये तीनों टर्म जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसका भी सेम यूनिट होना चाहिए। ये सब मिला के 3t जो है, 3t भी जो है वो भी लेंथ होना चाहिए। तो ये तो टाइम है, तो तीन का जो डायमेंशन है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी होना चाहिए ना। ये तो टाइम है ना, ये वेलोसिटी होगा तीन, तभी ये टाइम टी होके एल बनेगा। तो कहने का मतलब है तीन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तीन नहीं लिखा हुआ है, वो 3 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। और टाइम सेकंड में है, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर बन जाएगा। आप जिस तरह से ऑरेंज को ऑरेंज से ऐड कर सकते हो, बनाना को बनाना से ऐड कर सकते हो, ऑरेंज और बनाना ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ पर तीन क्वांटिटी जो आप ऐड कर रहे हो वो तीनों का यूनिट या फिर कहिए डायमेंशन सेम होना चाहिए। यदि तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आप बनाना और एप्पल दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसे मिक्सर में डालकर जूस बना देना, कॉकटेल बन गया, वो चलेगा। हाँ, लेकिन ऐड करने का मतलब है आप किसी को, कोई खरीद रहा है, आप बोलेगे मुझे 5 बनाने दे दो, आप उसे 2 एप्पल और 3 बनाना देकर नहीं कर सकते, ये लीजिए 5 आपका बनाना है, राइट, वो गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर एक तीसरा चीज बनता है। जैसे वेलोसिटी और टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया, ये अलग चीज बन गया, ये कॉकटेल हो गया आप कह सकते हो। ये एप्पल है, ये बनाना है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका दोनों को मिला के आपने जूस बना दिया, वो यहाँ पर कॉकटेल हो गया, वो अलाउ है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउ नहीं है, यदि उसका क्वांटिटीज का यूनिट, सभी क्वांटिटीज का यूनिट सेम नहीं है तो। एनीवे वही इस क्वेश्चन में कह रहा था। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी बताना है, एक्सलेशन बताना है, और क्या, बस। तो ठीक है, आर यहाँ पर दिया हुआ है 3ti प्लस 2t स्क्वायर जे प्लस 5k। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसे बनाने के लिए वेलोसिटी पूछा। वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताए थे कि पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वही होता है। अब इसको डेरिवेटिव निकाल लीजिए। पहला टर्म जो है इसको डेरिवेटिव लीजिए, 3ti बाय dt, यहाँ पर 2t स्क्वायर जे बाय dt, 5k dt। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं, तीन कांस्टेंट है, तीन चेंज कर रहा है नहीं, बाहर कीजिए। आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, आई चेंज कर रहा है क्या टाइम के साथ, वो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका एक्स वाई जी है, राइट, वो चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, उसको भी बाहर कीजिए। अब टी बच गया, तो टाइम का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, 1। वैसे यहाँ से हम 2j बाहर कर लेंगे, और ये दो का डिफ्रेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो गया। ये 5 के बाहर कर लिए, बच गया 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो ये आ गया आपका 3i प्लस 4t जे। ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। किस टाइम में पूछा ये सारी चीजें, क्या लिखा, फाइंड वी टी एंड ए टी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। वी टी निकल गया है, ए टी निकाल दीजिए, यही वी टी भी टाइम ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सलेशन निकालना है, एक्सलेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, निकाल लीजिए, इसको डेरिवेटिव्स कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3i जो है सो कांस्टेंट हो गया, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, और सेकेंड टर्म में ये टाइम का फंक्शन है, लेकिन 4j कांस्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हो, जो 4 और j जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लिए, ये d बाई डी टी ऑफ जस्ट टी, ये कितना हो गया, पहला तो टर्म 0 ही है, और दूसरा टाइम का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 होता है, 4j। तो इस तरह से आपको मिल गया 4j, ये कांस्टेंट है। एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट आया,
ए कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है इसलिए तो एक्सलेशन आया, वेलोसिटी चेंज करेगा तभी तो एक्सलेशन है, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं करता तो ये जीरो आ जाता। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ये दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी, केवल वीटी के बारे में पूछ रहा है, एटी एटी तो कांस्टेंट है ना, तो वीटी का जो है, वीटी मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो बी वाला पार्ट यही करते हैं। वेलोसिटी यहाँ पर देख लीजिए आप, वेलोसिटी वेक्टर है, वो कितना आया 3i प्लस 4t j। इसका बताइए वेलोसिटी कितना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, जहाँ टी देख रहे हैं वहाँ 1 रख दीजिए, 3i प्लस 4 टाइम्स 1 j। मैग्नीट्यूड बताइए इसका, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यदि एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जी कॉम्पोनेंट आपके पास है तो हम उसको निकालते हैं एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, सब कुछ जो ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन कितना होगा, किधर है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यदि हमारे पास कोई वेक्टर है ऐसे, कोई भी मान लीजिए कौन सा वेक्टर लो, वेक्टर ए जो है वो इस तरह से है, ए एक्स आई उसका कंपोनेंट दिया हुआ है एलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ए वाई जे। तो हमें डायरेक्शन कैसे निकालना है, डायरेक्शन निकालते हैं कि भाई ठीक है, हम डायरेक्शन मान लेते हैं थीटा जो है एंगल है एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल है उसको नीचे लिखते, उसका कंपोनेंट नीचे लिखते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है ए एक्स वो नीचे लिखेंगे और दूसरा जो बचा वो ऊपर लिखेंगे। यदि 3 रहता तो क्या करते आप, मान लीजिए यहाँ पर हमारा बी जो है वो 3 डायरेक्शन में है, बी एक्स बी वाई, 3D की बात कर रहे हैं स्पेस में, तो क्या करते, तो आप क्या करते, क्या टेन थीटा एक्स निकालना, तो आप यहाँ पर डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं, आप याद कीजिए मेरा पिछला वीडियो, तो डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं, लेकिन आप चाहें तो टेन थीटा एक्स भी निकाल सकते हैं, सेम चीज, एक्स ए थीटा किसके साथ एंगल है, एक्स के साथ, तो एक्स वाला कंपोनेंट को नीचे लिखना है, जो बच गया ऊपर में लिखना है, लेकिन बच गया ऊपर में तो दो ठो, अब मुझे यहाँ एक स्केलर लिखना है, ये दोनों का जो है मैग्नीट्यूड जो आ रहा है, मान लीजिए इसको भूल जाइए, ये जो वेक्टर बचा है आपका उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर यदि आपको याद कीजिए डायरेक्शन कोसाइंस, तो वहां पर कॉस अल्फा था, राइट, कॉस अल्फा ही एंगल है विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल है वाई एक्सिस, तो अल्फा हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, हम क्या लिखते थे, इसका एक्स कंपोनेंट बाय पूरा का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपको एक्जैक्टली सेम देगा, यहाँ पर अल्फा और थीटा एक्स सेम हो गया, अल्फा और थीटा एक्स सेम हो गया, आप इससे ए निकाल सकते हो या इससे ओ निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखिए कि दोनों सेम है या नहीं है। एनीवे anyway, अब यहाँ पर मूव करते हैं डायरेक्शन को लेकर, राइट। तो डायरेक्शन देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ये जो वेक्टर हमारा है उसका एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि हम जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं, थीटा एक्स। ये जो हमारा वेक्टर यहाँ पर दिख रहा है ये कुछ ऐसे है, इस तरह से है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एंगल थीटा है, थीटा एक्स, ये एक्स कंपोनेंट हुआ, ये वाई कंपोनेंट हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो यहाँ पर आप इमीडिएटली कह सकते हैं किसके साथ एंगल निकाल रहे हैं, एक्स के साथ ना, तो एक्स वाला जो कंपोनेंट है उसको नीचे लिखेंगे और जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे, टेन थीटा एक्स इक्वल टू 4/3, ये कितना होता है, ये होता है कितना होता है, मेरे ख्याल से ये 53 डिग्री होता है, कैसे, देखिए कुछ ट्रिपलेट हैं जो पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, मैंने पाइथागोरस थ्योरम में कुछ इंटेजर्स हैं जिसको राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो जो सबसे छोटा वाला इंटेजर्स है वो है 3 4 5, 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसके बाद इसका कोई भी मल्टीपल ले लीजिए वो काम करेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आते हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड करते हैं, इंटेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए एंगल जो है वो कितना हो गया साइन थीटा, यहाँ पर देखिए टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया आपका
3/4, राइट। ये वाला एंगल जो है वो होता है 37 डिग्री। अभी जो आपने निकाला वो था 53 डिग्री, ये 4/3 था। मतलब इस एंगल की बात कर रहे हो आप। टेन बीटा इजकल टू 4/3 था। ये यदि आपका 37 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये 53 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 90 है, दोनों को सम करेंगे 90 आना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 53 डिग्री। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि हम ऐसे देख लें 3, 4, 5 आ गया तो हमें कोई भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, हम तुरंत बता सकते हैं कि इसका एंगल कितना है। 3, 4, 5 ये आपको याद रखने के लिए है। आप निकाल कभी कैलकुलेटर में देख लीजिए, साइन जो है साइन थीटा आएगा आपका 0.6, 0.6। और 0.6 क्या है, 3/5 ही तो है। या और भी कोई वैल्यू आपने कॉस्ट थीटा जो है सो 4/5 आएगा, 0.8, वो आपको देगा ये 0.6 एंगल 37 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ना ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। और मोशन किधर है, मोशन इन ए प्लेन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपका एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, उसमें एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, एक्स वाई प्लेन हो गया वो, और इसी डायरेक्शन में मोशन है। मान लीजिए इस रास्ते से ऐसे मोशन है, ये रास्ता है आपका, ये पाथ है, इस पाथ में एक्चुअल मोशन है। ठीक है। आप 1D में जब आप देख रहे थे तो एक तरफ टाइम बना रहे थे, एक तरफ पोजीशन बता रहे थे, और वो जब ये ऐसे दिखा रहा था तो ये पाथ नहीं था, ये रास्ता नहीं था आपका चलने वाला रास्ता तो ये था आपका, इस पर चल रहे थे। लेकिन हम प्लॉट ऐसा बना रहे थे ताकि दिखा सके टाइम और पोजीशन को एक साथ में। यहाँ पर टाइम दिखा ही नहीं रहे, यहाँ क्या दिखा रहे हैं, हर एक पोजीशन पर हम एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसलिए ये पाथ है। और मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जो पिछला क्लास में हम वीडियोस में बता रहे थे, पोजीशन टाइम जो प्लॉट होते हैं उसमें ये जो दिखता है वो रास्ता नहीं होता है, ये रास्ता नहीं। ये जस्ट हम दिखाने के लिए कि टाइम और पोजीशन दोनों एक साथ दिखाने के लिए हम यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। रास्ता तो एक्चुअली यही है, वो मोशन था अलोंग वन स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर अब ये रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन में हमें पोजीशन दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो एक्सलेशन जो मोशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सलेशन कांस्टेंट है। एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन होता है dv/dt, राइट। ये dv/dt मतलब डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, मतलब एवरेज जो है वेलोसिटी का वो फॉर बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल के लिए। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, v के डायरेक्शन में होता है, राइट, डेल्टा v के डायरेक्शन में होता है। और इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है। और आपको हमने ये भी बताया था कि ये जो है इसका डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर v के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये v के परपेंडिकुलर तब होता है जब उसका डायरेक्शन में चेंज आता है, डायरेक्शन जब चेंज करता है तब। यदि डायरेक्शन या का चेंज नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो इसका डायरेक्शन जो है सो v के डायरेक्शन में हो जाएगा। a का डायरेक्शन जो है सो पैरेलल हो जाएगा v का, इफ ये v का जो है सो डायरेक्शन फिक्स्ड है। लास्ट जो वीडियो स्लाइड था उसमें मैंने आपको दिखाया था v का जो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, मैग्नीट्यूड सेम हो गया था, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम हो गया, यहाँ पर v जो है सो फिक्स्ड हो गया, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस वजह से एक्सलेशन जो आया उसका डायरेक्शन था परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, v का डायरेक्शन फिक्स कर दिए और v का ये जो है सो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड वेरी करने के वजह से जो एक्सलेशन आता है उसका डायरेक्शन पैरेलल होता है, ये देखिए पैरेलल होता है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसने क्या कहा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है दो चीजें कांस्टेंट है। पहला कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिस रेट से स्पीड चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वो नहीं चेंज हो रहा है। और दूसरा
इसका डायरेक्शन वो भी फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं कर रहा है। जब ये दोनों चेंज नहीं करेगा तभी हम कह सकते हैं कि एक्सलेशन फिक्स्ड है। इसका मतलब है ये जो मोशन है वो इस कर्व पाथ में नहीं है, वो किस में है, वो स्ट्रेट पाथ में है। तो मान लीजिए हमारा स्ट्रेट पाथ है ऐसे है, ये आपका पाथ है। यहां पर देखिए हर एक जगह स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, यदि स्पीड चेंज नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा। स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन हमेशा इस डायरेक्शन में। किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, फिक्स्ड हो गया। तो इस तरह का मोशन है हमारा। हमारा मोशन है कांस्टेंट एक्सलेशन के साथ में जो मोशन है वो है। तो यदि ये हमारा कांस्टेंट एक्सलेशन है तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सलेशन जो है क्या होता है, ये डेल v बाय डेल टी होता है, लिमिट व्हेन डेल्टा टेंड्स टू जीरो। ये इंस्टेंटेनियस हो गया। और यदि ये मोशन कांस्टेंट हो गया है तो कांस्टेंट मोशन में इंस्टेंटेनियस और जो एवरेज है, एवरेज को कैसे दिखाते हैं, ये एवरेज जो है वो दोनों सेम हो जाता है। मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, आज नहीं कुछ दूसरा वीडियो में, कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सलेशन हो या वेलोसिटी हो जो भी हो, वो उसका एवरेज और उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है एवरेज, इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो दोनों सेम है। और एवरेज कैसे लिखते हैं, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। ये भी इनिशियल हो गया और ये भी फाइनल हो गया, और जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। आप डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, छोटा टाइम का हमें नहीं मतलब है। छोटा टाइम का मतलब केवल इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन की समय जरूरत होता है। अब यहाँ पर टाइम चाहे कुछ भी हो चलेगा, यहाँ पर टाइम लगा टी, यहाँ से जीरो से टी टाइम लगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना है, v नॉट। टी इक्वल टू टी पर, या टी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी कितना है उसको v कह रहे हैं। तो एवरेज एक्सलेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और यहाँ से यही एवरेज एक्सलेशन जो है वो हमारा, उसको एक्सलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन में यदि यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पर एक्सलेशन जो है सो सेम है, कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या है, क्या लिखना है मुझे कि ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम हो जाता है। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए क्या आया आपको, v माइनस v नॉट इजकल टू वेक्टर a टाइम्स t, और v जो है सो आपका आ गया v नॉट प्लस ए टी। ये बिल्कुल आपका वन डायमेंशन में जो फॉर्मूला था वही आया है। वहाँ था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर भी बिल्कुल वही है। v इज इक्वल टू यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी था जिसको v नॉट यहाँ बोल रहे हैं, a एक्सलेशन है और टाइम t है। लेकिन ये था 1D में। अब यहाँ पर ये एक प्लेन में भी है, ये प्लेन में है। केवल इतना ही है कि ये 1D में जो है ये एक प्लेन में जा रहा है, एक्स वाई जो है इस बीच के किसी भी प्लेन में जा रहा है। तो प्लेन में जा रहा है क्या, ये फाइनली तो एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। वो स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है, लेकिन है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर इसका एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है। एक्सलेशन कांस्टेंट है मतलब इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, ए का डायरेक्शन कांस्टेंट है। और ए का डायरेक्शन जो है वो किधर होता है, ए का डायरेक्शन होता है डेल्टा v के डायरेक्शन में। और डेल्टा v का डायरेक्शन है इधर ही, केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन तो यही है। जैसे दो वेक्टर है ना, एक ए है और एक ए वेक्टर है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये v1 है ये v2 है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा कुछ ऐसे, v1 माइनस v2। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज, केवल चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ए का डायरेक्शन v के डायरेक्शन में है। एनीवे, तो ये आपका आ गया 2D मोशन के लिए भी। यदि एक्सलेशन कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो v0 प्लस ए टी, उस फार्मूला को। अब यदि इसे कंपोनेंट में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, v जो है इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और v नॉट जो है इसको भी लिख सकते हैं, ये इनिशियल है, इनिशियल जो स्पीड है उसका डायरेक्शन इधर हो गया, प्लस v0 वाई जे, ये इनिशियल हो गया स्पीड। एक्सलेशन जो है उसका भी दो कंपोनेंट कह सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। एलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तीनों का कंपोनेंट है, भी कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंपोनेंट है,
भी नॉट का भी है और ए का भी है। अब एक काम करते हैं, एक साथ में कर लेते हैं। आई कंपोनेंट वाला एक साथ में, जे कंपोनेंट वाला एक साथ में। तो यहाँ क्या आया, भी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी। टी कहाँ लिखे, टी तो नहीं लिखे थे। और यहाँ पर भी जीरो वाई प्लस ए वाई टी, और ये रहा आपका भी एक्स आई प्लस भी वाई जे। तो ये दोनों को कंपेयर कीजिए। आई को ये वाला जो है इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट है तो एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ कंपेयर कीजिए। वाई को वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट फ्रॉम एलएचएस एंड आरएचएस, दोनों साइड से। तो क्या आपको मिला, आपको मिला भी एक्स इक्वल टू भी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, और दूसरा मिला इधर भी वाई इक्वल टू भी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। ये दो चीजें आपको मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये इतना खास इसमें क्या है, इसमें खास ये बातें हैं इसमें कि हम स्टार्ट किए थे यहाँ से, वेलोसिटी है 2D में, एक प्लेन में है, इन ए प्लेन है, राइट, 2 डिमेंशन में है, एक प्लेन में। और यहाँ से जो मुझे बाद में पता चला कि जो एक्स कंपोनेंट है वो बिल्कुल अपना काम करता है। एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, उसका इनिशियली जो स्पीड था वो, और एक्स कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन है और जो टाइम है, और वाई कंपोनेंट भी बिल्कुल अलग काम करता है, अपना इंडिपेंडेंट है ये दोनों से। इसलिए कि एक्स और वाई यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, यहाँ से जो भी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है उससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। यही बहुत पावरफुल है। एक्स जो है, एक्स में जो मोशन है वो वाई के मोशन को कोई असर नहीं डालता उस पर। वो बिंदास अपना काम करो तुम, वाई वाला अपना काम करेगा, एक दूसरे पर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट मोशन, एक्स एंड वाई मोशन आर इंडिपेंडेंट, मोशन along x and y are independent, completely independent, so no interference, no interference, कोई इंटरफेरेंस नहीं। ना x जो है सो y में इंटरफेयर करता है, ना y जो है x में इंटरफेयर करता है, कोई एक दूसरे पर इंटरफेयर नहीं करता। ये ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो यदि 2D प्लेन में मुझे मोशन को कंसीडर करना है तो हम इंडिपेंडेंटली x डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे और y डायरेक्शन में भी हम इंडिपेंडेंटली मोशन कंसीडर करेंगे। जब हम x डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, किस तरह से मोशन हो रहा है, और वाइस वर्सा। जब हम y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है। जब हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे हम सब कुछ केवल एक्स कंपोनेंट को देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, इनिशियल एक्सलेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो भी चीजें हैं वो हम देखेंगे। वैसे ही वाई में जब देखेंगे तो सारा कुछ वाई कंपोनेंट देखेंगे, इनिशियल स्पीड का क्या था वाई कंपोनेंट में, इनिशियल एक्सलेशन या एक्सलेशन क्या है वाई कंपोनेंट, वो देखेंगे। एक्स वाला से मुझे कोई मतलब नहीं है, एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही पावरफुल है। या पावरफुल इसलिए है कि अब जो है मोशन होगा 2D प्लेन में, और सेम चीज चलेगा 3D प्लेन के लिए भी। तो तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जी डायरेक्शन में अलग अलग मोशन हम कंसीडर कर सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि दूसरा डायरेक्शन में क्या हो रहा है। यह इसलिए पॉसिबल है कि एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ना एक्स के अलोंग में आई, वो परपेंडिकुलर है जे पर, वो भी परपेंडिकुलर है के पर। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं होता, 90 डिग्री पर नहीं होता, तो ये दोनों एक दूसरे पर इंटरफियर करता। अब मैं वो कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन नहीं इतना बता दे रहा हूँ कि 90 डिग्री पर ये दोनों है, एक्स और वाई कंपोनेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, इसलिए एक दूसरे पर बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता है। तो मोशन इन ए प्लेन जब मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, हम बहुत आसानी से एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे, भूल जाएंगे वाई में क्या हो रहा है। फिर वाई में जब हम मोशन को कंसीडर करेंगे हम भूल जाएंगे एक्स में क्या हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको मिला ये बिल्कुल ही बहुत ही पावरफुल है। लेकिन यही खत्म नहीं हो जाता है, ये केवल यही एक नहीं। यदि जो मैं बोल रहा हूँ रियली कि एक्स और वाई में मोशन जो है सो इंडिपेंडेंट है, तो और भी फार्मूला आना चाहिए, राइट। केवल यही फार्मूला तो काफ़ी नहीं है ना, v इज टू यू प्लस ए टी वाले फार्मूला तो काफ़ी नहीं है, हमें और भी फार्मूला चाहिए जो कि है एस इज टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला।
तो चलिए हम दूसरा फार्मूला लाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखते हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो कैसे उसको हम बनाएं। तो हम यहाँ पर निकालने के लिए चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम्स टाइम, राइट, टाइम। ये तो तब है जब एक्सलेशन जीरो है। यदि एक्सलेशन जीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, जैसे कि इस केस में एक्सलेशन यहाँ पर जो है सो कांस्टेंट है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट है मतलब ये लीनियर है, एक्चुअली लीनियर नहीं, एक्सलेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है वो कैसा हो गया, लीनियर हो गया। वो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी देखिए लीनियर है, यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर है, यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर है, ये देखिए वेलोसिटी लीनियर है। और लीनियर जब होता है तो हम एवरेज ले लेते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, तो कौन सा वेलोसिटी ले, एवरेज। यदि लीनियर है तो एवरेज निकालना काफी आसान है। शुरू वाला वेलोसिटी u, जैसे v जीरो जिसको कह रहे हैं, और बाद वाला वेलोसिटी, बाद में कितना है v, दोनों का 2 से डिवाइड किए टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, यदि हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखें तो शुरू में पोजीशन वेक्टर था r जीरो, बाद में हो गया r, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। डिस्प्लेसमेंट है क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, शुरू में पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, बाद में हो गया आर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, v का फॉर्मूला तो यहाँ निकला हुआ है, देखिए उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला था चैप्टर 2 में, जहाँ पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे थे। यहाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं लेकिन अब वेक्टर के लिए कर रहे हैं। v को यहाँ से लिख सकते हैं v जीरो प्लस ए वेक्टर टाइम्स टी होल डिवाइडेड बाय 2 और टाइम्स टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये दो तो भी हो गया, नीचे 2 से कट के खत्म हो गया, प्लस और टाइम टी से मल्टीप्लाई करना है, टी कर दिए, ए टी को टी से मल्टीप्लाई करना है, हाफ पी है ए टी स्क्वायर, और ये क्या है, ये है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो। अब कंपोनेंट्स में ले लीजिए इसको, या इसको एक बार और लिख लीजिए, उसके बाद में कंपोनेंट जो है सो करेंगे। आर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे पोजिशन वेक्टर। आर नोट को क्या लिख सकते हैं, शुरू में एक्स जो था एक्स जीरो बोलते हैं उसको, वाई जीरो, आर एच एस वाला। ये क्या लिख सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं, अभी यहाँ लिखने का मुझे जरूरत है। हाँ, तो भी जीरो को क्या लिख सकते हैं, भी जीरो एक्स आई आई प्लस भी जीरो वाई जे, 2D ले रहे हैं अभी, टाइम्स टी, प्लस ये हाफ टी स्क्वायर है, और ये होगी हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, लेफ्ट साइड में भी करते हैं सिंप्लीफाई, कि आई और जे में इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, जैसे x माइनस एक्स जीरो आई हो गया, प्लस y माइनस वाई जीरो जे हो गया। आई जे में इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी इसको सेपरेट करते हैं, ये हो गया भी जीरो एक्स प्लस, इसमें टी है भी, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर, ये आई वाला कंपोनेंट हुआ, और जे वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम, आप देख लीजिए ऐसे, ये जे वाला कंपोनेंट है। अब इसको जो है सो फिर हम करेंगे वही, कंपेयर करते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स जीरो जो है वो हो गया ए वाला क्वांटिटी, भी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और y माइनस वाई जीरो क्या हो गया, भी जीरो वाई टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और फाइनली आप इसे लिख सकते हो, x कितना हो गया, एक्स जीरो प्लस भी जीरो एक्स टाइम्स टी प्लस हाफ एक्स ए एक्स टी स्क्वायर, और y कितना हो गया, वाई जीरो भी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है,
कंपोनेंट फॉर्म में। यहाँ पर एक टर्म और भी रह सकता था कि इनिशियली इसमें केस में हम क्या कहते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना या पोजीशन है, तो इनिशियली वो कहाँ पर है, हम मानते हैं कोई जीरो पर है ना, यदि जीरो पर नहीं रहता तो हम इसको एस जीरो कह सकते थे, एस इसका टू एस जीरो से स्टार्ट यदि करता तो एस जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते थे। यहाँ पर वही है, एक्स जीरो है मतलब कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, कोई आर्बिट्री पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये जो एक्स है वो हो जाएगा ओ पॉइंट प्लस वी एक्स वी नॉट एक्स टी टाइम्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और ये दोनों का डिफरेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। एस में यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे तो एक्स माइनस एक्स नॉट, कोई फर्क नहीं है, दोनों से एक्जैक्टली सेम है। तो देखिए यहाँ पर भी इसका टू यू प्लस ए टी फार्मूला जो है वो आया कंपोनेंट के फॉर्म में, यहाँ पर एस इसका टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला जो आया वो भी आया कंपोनेंट के फॉर्म में। ये दोनों को आप मिला दोगे तो आपको वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी जो है सो कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। लाइक ये कंपोनेंट हो गया, ये एक्स हो जाएगा, ये हम नहीं बना रहे हैं, आप चाहो तो दोनों से आराम से कर सकते हो, एक से टी निकाल के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, जो पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो कंपोनेंट है और कोई फर्क नहीं है, ये देखिए। तो सभी के सभी फार्मूला जो है उसके कंपोनेंट फॉर्म में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक्स में आप अलग से डील कीजिए और वाई में अलग से डील कीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो यही पावरफुल चीज है कि आपको ये वेक्टर फॉर्म जो ये जो 2D मोशन जो है, वो जो 2D मोशन है उसमें उसको आप ट्रीट कर सकते हैं कंप्लीटली डिफरेंट अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस। सो एक्स वाई जी डायरेक्शन में आप जो है सो कंप्लीटली डिफरेंट मोशन, इंडिपेंडेंट मोशन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यही जो इंडिपेंडेंस है यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने बताया था कि भाई हम इसमें दो जो इंडिपेंडेंट मोशन हम कंसीडर कर सकते हैं along हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उसने यही बताया था पहले, सबसे पहले गैलीलियो ने बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को हम इंडिपेंडेंटली कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकली मैंने निकाल कर दिखाया कि क्यों वैसा हम कर सकते हैं। ओके, अब इस डिस्कशन को यहीं पर हम खत्म करते हैं, केवल एक एग्जाम्पल को बनाने के बाद में। ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, उसका एक्स जीरो कितना है, जीरो है, वाई जीरो कितना है, जीरो है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका ओ है। एट टी इक्वल टू जीरो, कितना टाइम में, टी इक्वल टू जीरो, विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल जो स्पीड है उसको हम क्या कहते हैं, वी जीरो कहें, वी जीरो, वो किधर है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 5i, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस में उसका कोई नहीं है मोशन, ठीक है। और ये मीटर पर सेकेंड है, हम यूनिट नहीं लिखेंगे, हर जगह ऐसा यूनिट रहेगा तो बाद में यूनिट को लिख देंगे। एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, देख लीजिए एक्सेलरेशन कितना दे रहा है वो 3i प्लस 2j, ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्शन इसका एक्स वाई प्लेन में है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसको कैसे बनाएं। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि हमने देख लिया ऑलरेडी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या x और y एक्सिस में हम मोशन को इंडिपेंडेंटली कंसीडर कर सकते हैं। तो ये x कोऑर्डिनेट बोला है 84 मीटर होगा, तो x डायरेक्शन में हम मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। पहले पता करते हैं कि वो कौन सा टाइम है जब x इक्वल टू 84 है। तो x डायरेक्शन में बताइए शुरुआत में कहाँ पर है, वो जीरो पर है। उसका एक्सलेशन क्या है x डायरेक्शन में, यहाँ से देख के बताइए, इसको आप लिख सकते हो ये एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो ये x जो है सो 3 आया। टाइम कितना है हमें पता करना है, पोजीशन कितना है x कोई पर्टिकुलर टाइम t पर 84। अब यहां से बताइए कि कितना हो रहा है। देखिए एक्सलेशन जो है तो है, अब हम फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यूटी, यूटी मैंने कि इनिशियल स्पीड नहीं लिखा मैंने, इनिशियल स्पीड कितना है, देखिए इनिशियल स्पीड जो है एलोंग एक्स एक्सिस कितना है वो भी लिख देता हूँ, v0 वो 5 है,
फाइव आई है एलोंग एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में यदि आप देखेंगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसको भी लेंगे। पहले हम टाइम निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस में। हम एक्स एक्सिस में जब मोशन कंसीडर कर रहे हैं, हर एक क्वांटिटी यहाँ पर जो है सो एक्स एक्सिस वाला ही ले रहे हैं। टाइम देखिए एक्स एक्सिस का कोई वास्ता नहीं है, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो टाइम अलग रहेगा, वाई में टाइम अलग रहेगा। बाकी चीज़ें एक्सिस पर डिपेंड करता है। जैसे इनिशियल स्पीड यहाँ पर 5 है, ये केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई में क्या है 0 है। एक्सलेशन एक्स में 3 है, वाई में 2 है। इनिशियल पोजीशन यहाँ तो बोल दिया ओरिजिन पर है तो दोनों ही 0 है। और यहाँ पर उसने बोला कि एक कोई पर्टिकुलर टाइम में जो है एक्स इक्वल टू 84 है, तो वो मैंने लिखा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। सो यू है यहाँ पर भी 0, यूटी प्लस हाफ एटी, ए की जगह एक्स टी लिखेंगे, और भी 0 एक्स यहाँ पर है, ये भी 0 एक्स है। ठीक है, ये कितना है, ये है 84, एक्स नॉट 0 है और ये 84 है। भी नॉट 0 कितना है 5 टाइम्स टाइम प्लस हाफ, ए एक्स कितना है 3 टाइम्स टाइम स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आप इसको सॉल्व कीजिए। कितना आ गया, ये आ गया आपका 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 10t, इसको उस साइड ले गए, माइनस 168 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और टाइम का वैल्यू निकालिए, क्या है, कौन सा टाइम है वो। तो टाइम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टाइम्स 3 12 टाइम्स 168 बाई 2a। अब क्या करते हैं हम, इसमें इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये 100 है, इसमें 4 है, 4 तो यहाँ भी है, तो 4 को यदि हम बाहर कर लें तो यहाँ 2 आ जाएगा। मैंने 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, वो दोनों 4 जो बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ हो गया 25, और 4 जो बाहर आके 2 बनेगा ना, प्लस ये 4 में से 12 में से 4 बाहर निकाल दिए, बच गया 3 टाइम्स 168 बाय 6 माइनस 10 प्लस माइनस 2। अब ये कितना हो गया, अब इसमें कुछ और निकाल सकते हैं क्या, इसमें 5 केवल है, इसका फैक्टर यदि हम करें तो 5 आता है, तो कुछ नहीं निकाल सकते। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 170 है, 510 है, उसमें से 2 कम हो गया 6, 510 में से 504 आएगा। देखिए 170 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 510 आया, ये 2 मैंने ज़्यादा ले लिया था, राइट। तो 2 टाइम्स 3 6 ज़्यादा ले लिया है, तो 6 कम कर दिया, माइनस 10 प्लस माइनस ये कितना हो गया 529, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है, लास्ट में 9 है, तो इसका मतलब वो नंबर जो है सो लास्ट में 3 होगा, राइट। और ये 529 है, 500 400 से ज़्यादा है, 600 से कम है, तो 20 और 25 के बीच में कोई नंबर है, 23 में ट्राई कर लेते हैं। 23 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 2 6, कितना हो गया 6 6 12, तो 2 1 बच गया, 2 टाइम्स 2 4 और 1 5, एक्जैक्टली आ गया 529, तो ये 23 है। अब टाइम जो है निगेटिव नहीं रहेगा, हम प्लस वाला लेंगे, कितना आया, ये हो गया 13/6, सो जो भी टाइम है 13/6 सेकेंड आया, ये टाइम आया। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है उस वक्त जब ये 84 में है, किस टाइम में एक्स इक्वल टू 84 है, 13/6 टाइम में। तो अब यहाँ पर हम जो है सो कंसीडर कर रहे हैं वाई डायरेक्शन का मोशन। देख लीजिए सब कुछ शुरू में जैसे जैसे है, शुरू में इसका पोजीशन क्या है 0, यहाँ दिया हुआ है, और इसका स्पीड कितना है शुरू में एलोंग वाई डायरेक्शन, जो भी है एक्स एक्सिस में, जे में कुछ है कंपोनेंट नहीं है 0। एक्सलेशन कितना है वाई में, ये देखिए ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है 2। वाई का पोजीशन कितना है वो हमें बताना है। टाइम कितना लगा, यही जिसका जो टाइम लगा था आया था 13/6 सेकेंड, 2 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा, 13/6 है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, फार्मूला लगाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एलोंग वाई, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सब वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं। वाई कितना है हमें पता करना है, ये तो 0 है, भी 0 वाई कितना है, ये तो 0 है, खत्म हो गया। हाफ ए वाई कितना है
ये वाई 2 है और टी कितना है 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर, ये 2 कट गया, ये कितना आ गया 169/36। अब आपका जो आ गया ये 2 था, 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ऑलरेडी 2 है ना, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 या 2.1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 4 पॉइंट समथिंग लाइक 4-5 सेकेंड, 4-5 इतना मीटर होना चाहिए, 4.45 मीटर होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पर 2 जो लिखा था हमने, इसका जब सॉल्यूशन निकाल रहे थे 2 यहाँ हम भूल गए, तो ये 2 यहाँ रखते हैं, तो ये हो गया टाइम्स 2, सो 46 में से 10 चला गया 36 आएगा, ये टाइम्स 2 रहेगा, ये हो जाएगा आपको गलत है, ये 46 में से 10 चला गया 36/6, तो ये एग्जैक्ट आ गया 6 सेकेंड। तो यहाँ पर 6 सेकेंड हमें लिखना है, हमें 13/6 नहीं लिखना है, 6 सेकेंड आया। अब उसको 6 यहाँ पर ही लिख देंगे, ये तो गलत हो गया आंसर, इस तरह से सही करते हैं, 6 स्क्वायर हो गया, ये 2 तो खत्म हो गया, 36 आया, 36 मीटर आ गया, ये आपका आंसर है। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। बी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस मोमेंट। स्पीड कैसे पता करेंगे, स्पीड पता करने के लिए हमें तो उसका दोनों कंपोनेंट पता होना चाहिए, राइट, ये हमें पता करना है, वी एक्स आई इजकल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो दोनों निकालना होगा हमें। देखिए या तो अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों कर देते हैं यहीं पर आपको, ये अलग अलग निकाल लीजिए या डायरेक्ट निकालिए। डायरेक्ट निकालना है तो ये, ये मैंने वी एक्स क्यों लिखा, हाँ वी एक्स है, ठीक है, ये फाइनली निकालना होगा, लेकिन जो फार्मूला है हम लिख सकते हैं ना, V0 प्लस ए टी, ये फार्मूला तो लिख सकते हैं, और ये फार्मूला लिख रहे हैं V0 कितना है, इनिशियली V0 जो है सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुरू में V0 क्या है, देखिए ये V0 5 आई है, मैंने यहाँ दोनों हम चल रहे हैं साथ साथ, एक्स वाई एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर आई जे के टर्म में। देखिए यहाँ पर इसको लिख दिए, ये एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन दे दिया है, देखिए 3i + 2j, यहाँ पर 3i + 2j, और टाइम टाइम 6 सेकंड आया था, तो आपको कितना आ गया, ये 6 टाइम 3 18 + 5 23i + 12j, ये आपका वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड चाहिए, निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ओवर 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जो भी आ जाए आपका, 23 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, पता नहीं कितना होगा, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, नहीं ये तो ज़्यादा आना चाहिए, कितना आएगा आप निकाल लीजिए इसको, ये थोड़ा ज़्यादा आएगा पॉसिबली, ये देखिए उसका आधा है ना, ये जितना है 23 है उसका आधा है, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा मुझे नहीं पता, आप निकाल लीजिए ये कितना आ जाएगा 23 का 529, और ये हो गया 144, 3 4 7 और 5 1 6, 25 से ज़्यादा आया, 25 का 625 है, और 26 का कितना है 676 है, सो ऑलमोस्ट 26 आया मीटर पर सेकेंड, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो उसके बहुत करीब बना गया है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ से देख के बता सकते हो आप कि डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन बताना भी है तो टेन थीटा निकाल सकते हैं, थीटा जो एक्स के साथ एंगल बना रहा है, एक्स का कंपोनेंट 23, वाई का कंपोनेंट 12, यहाँ से आप बता सकते हो, टेन इनवर्स 12/23 है, एक्स एक्सिस के साथ इतना बड़ा एंगल 12 है। ये आप ऐसे बना सकते हैं, तो डायरेक्ट, यदि आप चाहो तो इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में भी बना सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ लिख देंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ पर वही करते हैं, कंपोनेंट वाइज जो है सो बनाते हैं। वी एक्स क्या होगा, वी एक्स 0 u प्लस ए एक्स टाइम्स टी, बिल्कुल वही चल रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग चल रहे हैं, वी एक्स 0 कितना है 5 है,
ए एक्स कितना है, ये 3 है, टाइम कितना लगा, 6 है, कितना आ गया, 23 आ गया। वाई कंपोनेंट में चलें, भी वाई जो है सो वाई कंपोनेंट, सब कुछ वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट 0 है, ये ए कंपोनेंट 2 है, मैं यहीं से देख रहा हूँ, इसका भी मैंने वाई कंपोनेंट यहीं से देख लिया, देखिए केवल 5 आई है, वाई जे में 0 है, टाइम 6 तो ये आ गया 12, तो भी वाई आ गया 12, भी एक्स आ गया कितना, 23। तो भी जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे, भी एक्स आई प्लस भी वाई जे, भी एक्स देखिए 23 और 12, 23 12, ये आपका वेलोसिटी है। यही वेलोसिटी यहाँ पर निकाले थे, किधर निकाले, ये देखिए 23i प्लस 12j। तो या तो आप डायरेक्ट से चल सकते हैं, या इंडिपेंडेंट होने की वजह से अलग अलग चलकर हम उसको बाद में ऑगमेंट कर देंगे, बाद में कंबाइन कर देंगे। तो ये है आपका मोशन इन 2D, मोशन इन ए प्लेन, उसमें वेलोसिटी जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं वो, और एक सबसे बड़ी जो सीख इसमें मिला वो ये कि मोशन इन ए प्लेन और या मोशन इन ए स्पेस की बात करें, मोशन इन स्पेस की बात करें, तो उसमें जो 3 कंपोनेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, उसमें हम मोशन को इंडिपेंडेंटली कंसीडर कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उस पर कोई भी असर नहीं है वाई के मोशन का या जेड के मोशन का, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर नहीं होता तो एक डायरेक्शन के मोशन दूसरे को अफेक्ट करता। तो ये सबसे सबसे बड़ी सीख है, और इसका मतलब ये है कि जब भी हमें मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट लेके चले इस फॉर्मूला से, यानी वेक्टर फार्मूला से, जैसे कि यहाँ पर हमने चला, डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, और यदि डायरेक्ट लेके चलना पॉसिबल नहीं है तो हम एक्स डायरेक्शन में बिंदास चल सकते हैं, बिना एक सोचे हुए कि वाई डायरेक्शन वाला का में क्या किस तरह का मोशन है, या जेड डायरेक्शन में किस तरह का मोशन है, और वही हम वाई और जेड डायरेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।